गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं चंचल चैलेंजर आपको पढ़ाने वाला हूँ मैट्रिक्स। तो आपको 12th क्लास में 6 यूनिट है। रिलेशन एंड फंक्शन, अलजेब्रा, कैलकुलस, वेक्टर एंड 3D, एलपीपी और प्रोबेबिलिटी। तो आपको आज मैट्रिक्स पढ़ाने वाला हूँ। तो मैट्रिक्स अलजेब्रा के अंतर्गत आता है। अलजेब्रा के अंतर्गत 2 चैप्टर आता है आपका, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स। तो हम बता रहे हैं कि आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं या हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं। ये वीडियो आपके लिए खास होने वाला है। या आप किसी भी बोर्ड के हैं, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, क्योंकि ये चैप्टर आप 12th क्लास में हैं तो आपके एग्ज़ाम में पूछने वाला है। तो ध्यान दीजिए, आज इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स दोनों मिला के आपको 13 मार्क्स का पूछता है क्वेश्चन। तो अभी का जो 2024 का पैटर्न है, ये आपका डबल क्वेश्चन कर दिया है। मतलब आपको 26 मार्क्स आने वाला है इस अलजेब्रा से। तो सबसे पहले हम लोग मैट्रिक्स आज जानते हैं। देखिए, मैट्रिक्स कुछ नहीं, आसान है। जैसे राम है और श्याम है, तो राम के पास बुक्स है 5 और पेन है 4, और श्याम के पास 6 बुक्स है और पेन है 3। तो इसी आयताकार सजावट को, संख्याओं के आयताकार सजावट को अवयव कहते हैं। और इसको अच्छा दिखने के लिए बड़ा ब्रैकेट में घेर दिया जाता है। जैसे एक और एग्जांपल देते हैं, राम है और आपका श्याम है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये आपका टेस्ट हुआ। तो आपके टेस्ट में फिजिक्स का मार्क्स आया 50 और केमिस्ट्री 40 और मैथ मान लीजिए 90, और इसमें 80, 95 और 70। ये भी एक प्रकार का आयताकार सजावट है, तो इसको भी कहेंगे मैट्रिक्स। संख्याओं या फलनों के आयताकार सजावट को मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ आपके सामने 2 एग्जाम्पल दिया है। जैसे 1 2x 4 cos x 0 -7 6 और 5, और 1 2 3 4 5 6। तो ये आपका बिग ब्रैकेट के अंतर्गत है, तो ये मैट्रिक्स है। और ये 2 लकीर के अंदर है, तो इसको कहते हैं डिटर्मिनेंट्स। तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स में बस इतना फ़र्क है कि इसमें ना रो R1 R2 R3, R1 R2, इसमें कॉलम कितना है C1 C2 C3, इसमें C1 C2 C3। तो इसमें रो कितना है 3 और कॉलम भी कितना है 3, और इसमें रो 2 और कॉलम कितना 3। तो इसमें रो और कॉलम बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मतलब इसका कोटि 3/3 है, इसका कोटि 2/3 है। इसको A दे देते हैं, इसको B। तो इसमें रो और कॉलम बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन आपका डिटर्मिनेंट में हमेशा जो रो का संख्या है और कॉलम का संख्या है, ये हमेशा बराबर होता है। ये हमेशा क्या होता है, बराबर होता है, और इसका कोई मान नहीं होता है, और डिटर्मिनेंट का मान होता है। आपको निकालना हम सिखा रहे हैं। यहाँ पे 3 डिटर्मिनेंट है आपका, 1/1 का, 2/2 का, 3/3 का। इसका हमेशा रो और कॉलम का संख्या बराबर होता है। तो यहाँ पे 5 का डायरेक्ट 5 उतार देंगे, मतलब कि यहाँ पे जो 1/1 में जो भी अंदर है उसको छाप देंगे। -6 है तो -6 छाप देंगे। आपका जो अंदर है उसको छाप देना है। लेकिन 2/2 में आपको बाएं गुना करना है, मतलब 1 में 4 से, और इसको घटा देना है, और फिर दाएं गुना करना है 2 में 3 से। तो यहाँ पे 4 - 6 तो -2 हो जाएगा। और 3/3 के लिए
आपको चिन्ह याद रखना पड़ेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पे प्लस माइनस प्लस। तो हम इससे बनाते हैं प्लस माइनस प्लस से, तो 1 प्लस मिलेंगे, 1 आपका प्लस मिलेंगे, 2 माइनस मिलेंगे, और आपका 3 प्लस मिलेंगे। तो आप इसको बनाते हैं, 1 किस में होगा, +1, 2 किस में होगा, माइनस में, 3 किस में होगा, प्लस में। तो यहाँ पे 1 को अगर आप ढक लेंगे तो बचेगा 6146। आप 2 को ढक लीजिएगा, 2 के रो को और 2 के कॉलम को, तो 5126, और 3 के रो और कॉलम को ढकिएगा तो 5624। और यहाँ से इसको हल कर देंगे, बाएं गुना तो 36, घटाओ दाएं गुना तो 4, बाएं गुना 30 - 2, दाएं गुना, यहाँ पे 20 - 12, तो यहाँ पे 36 में से 4 घटेगा तो 32, यहाँ पे 28, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 8। तो 32 में 1 से गुना, 28 में 2 से, और 8 में 3 से, तो 8 3 कितना हो जाएगा, 24, और 24 में 32 जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 56, और 56 में से 28 दूनी कितना होता है, 56 नहीं होता है, तो 56 में से 56 इसको घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा 0। हम कह रहे हैं कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स में सबसे पहले आपको ये जानना है कि मैट्रिक्स का कोई आंसर नहीं निकलता है और डिटर्मिनेंट का आंसर निकलता है। यहाँ आपके सामने मैट्रिक्स का कंपैरिजन किए गए हैं अवयव का। हम कह रहे हैं कि मैट्रिक्स में यहाँ पे रो कितना है, R1 R2 R3, और कॉलम कितना है 3, C1 C2 C3। तो इस प्रकार इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3/3, मतलब इसका साइज कोटि। और देखिए ये जो 1 है, 1 ये जो अवयव है, एलिमेंट है, वो R1 है और C1 के स्थान पे है, इसलिए इसको A11 कहा जाता है। और ये जो 2 है R1 के स्थान पे है और C2 के स्थान पे है, तो इसलिए इसको 12 कहा जाता है। इसी प्रकार 3 को A13, 4 को A21, 5 को A22 और 6 को A23। अगर अवयव को A से सूचित किया जाता है तो उसके अवयव को AIJ से सूचित किया जाता है, जहाँ I किस पंक्ति में है और J किस स्तंभ में है बतलाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तो यहाँ पे आपके सामने टाइप ऑफ मैट्रिक्स है। तो देखिए टाइप ऑफ मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, आपका जीरो मैट्रिक्स, और उसके बाद यहाँ पे रो और कॉलम मैट्रिक्स, यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स, उसके बाद स्केलर मैट्रिक्स, उसके बाद आपका यूनिट मैट्रिक्स भी होता है। यूनिट मैट्रिक्स मतलब जिसका विकर्ण 1 1 1 हो, और उसके बाद आपका निम्न त्रिभुजाकार, लोअर ट्रेंगुलर और हायर ट्रेंगुलर, अपर ट्रेंगुलर। ध्यान दीजिए, तो आपको समझाते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में आपका 2 प्रकार का मैट्रिक्स आता है, एगो हॉरिजॉन्टल एगो वर्टिकल, मतलब क्षैतिज अवयव और उदग्र अवयव। जैसे ये देखिए, ये क्षैतिज दिखाई दे रहा है तो इसको क्षैतिज अवयव कहते हैं, और ये उदग्र दिखाई दे रहा है इसलिए इसको उदग्र अवयव कहते हैं। क्षैतिज अवयव है, ये उदग्र अवयव है, क्योंकि ये क्षैतिज दिखाई दे रहा है और ये उदग्र दिखाई दे रहा है। मतलब क्षैतिज में आपका, जैसे देखिए इसका कोटि है 2/3, इसका कोटि है 3/2, तो क्षैतिज में आपका ये m/n होता है, ये m/n होता है। तो क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल में m छोटा होता है और वर्टिकल में n छोटा होता है। और स्क्वायर मैट्रिक्स में, वर्ग अवयव में, ये रेक्टेंगुलर का पार्ट है, और ये स्क्वायर मैट्रिक्स में रो और कॉलम बराबर होता है 2/2, दोनों बराबर होता है m = n।
और जीरो मैट्रिक में कोई भी कोटि हो उसका सभी अवयव शून्य होगा, ये शून्य मैट्रिक्स है। और यहाँ पे ये रो मैट्रिक्स मतलब पंक्ति अवयव, मतलब एक पंक्ति हो तो उसको पंक्ति अवयव। ये कॉलम मैट्रिक्स, एक कॉलम हो एक स्तंभ हो तो कॉलम अवयव। वर्ग अवयव हो और उसका विकर्ण का छोड़कर और सभी अवयव शून्य हो, मुख्य विकर्ण मतलब A11 A22 A33, मतलब इसका रो व पंक्ति व स्तंभ बराबर है, इसलिए इसको मुख्य विकर्ण कहते हैं। बाएं वाला को ही मुख्य विकर्ण कहते हैं। तो विकर्ण को छोड़कर सभी अवयव शून्य है तो इसको कहते हैं विकर्ण अवयव, डायगोनल मैट्रिक्स। और विकर्ण बराबर हो तो इसको कहते हैं अदिश, स्केलर मैट्रिक्स। और विकर्ण बराबर में एक एक हो तो उसको कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। और नीचे जीरो हो तो अपर ट्रायंगुलर, और ऊपर जीरो हो तो लोअर ट्रायंगुलर, मतलब इसको कहेंगे नीचे जीरो हो तो उच्च त्रिभुजाकार और ऊपर जीरो है तो निम्न त्रिभुजाकार, उल्टा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। देखिए यहाँ पे आपके सामने दो मैट्रिक्स दिया है ए और बी, और दोनों को जोड़ना है, घटाना है और गुना करना है। तो जोड़ना है तो सबसे पहले फर्स्ट में A11 में B11 जोड़ेंगे, एक में 5 जोड़ेंगे, A12 में से B12 घटाएंगे, 2 में से 6 जोड़ना है, और 3 में जोड़ना हो तो जोड़ का चिन्ह, घटाना हो तो घटाव का चिन्ह। 3 में 7 जोड़ना है और 4 में कौन जोड़ना है 8। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 8 10 12। अगर जोड़ना है तो दोनों अवयव के बीच में जोड़ का चिन्ह, मतलब A11 में A11 ही जुटेगा, A12 में B12 ही जुटेगा, और घटाना है तो घटाव का चिन्ह। और ये ऐड और सब्ट्रैक्शन कब होता है, जब दोनों का कोटि समान हो, दो मैट्रिक्स का गुना। तो रो में आपको कॉलम से गुना करना है, तो A1 में फर्स्ट से, सेकंड में सेकंड से, तो आपका हो जाएगा 1 में 5 से होगा तो 5, और 2 में 7 से होगा तो 14। तो आपको R1 को C1 से गुना भी करना है और C2 से, मतलब आपको जितना R1 में जितना कॉलम है सबसे गुना करना है। ऐसे सीढ़ी जैसा उतरना है, मतलब जितना कॉलम है C1 से C2 से, अगर C3 में तो C3 से भी। तो 1 में 6 से होगा तो 6, फर्स्ट में फर्स्ट से और सेकंड में सेकंड से, 2 8 जा 16, ये हो गया। अब R2 में जितना कॉलम है सबसे, फर्स्ट में फर्स्ट से 3 5 जा 15, और सेकंड में सेकंड से 28, 3 6 जा 18, और 4 8 जा 32। अब इसको जोड़ देना है, 19 यहाँ पे, 22 यहाँ पे, 43, और यहाँ पे हो जाएगा 50, 18 और 32 50। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। यहाँ आपके सामने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है, परिवर्त। तो रो को कॉलम में चेंज कर देना है, 1 2 6 1 2 6, और रो को कॉलम में 3 4 7। रो को कॉलम में किए हैं वही, या कॉलम को रो में कर रहे हैं, बात वही बराबर है। तो इसको ट्रांसपोज करते हैं, क्या कहते हैं ट्रांसपोज। और जैसे अब एक और एग्जांपल लेते हैं, बी ले लेते हैं 5 6 7 8। तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ये रो को कॉलम में ला लिख देंगे 5 6, ये रो को कॉलम में लिख देंगे 7 8। अब इस दोनों को जोड़ेंगे तो जो प्राप्त होगा उसको कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब सममित अवयव। और घटाएंगे तो कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक्स, मतलब विसम्मित अवयव। आप जोड़ के देख लीजिए। देखिए यहाँ आपके सामने जोड़ते हैं, देखिए जोड़ते हैं b प्लस बी डैश। तो जोड़ेंगे तो 5 में 5 जोड़ेंगे तो 10, और 6 में 7 जोड़ेंगे तो 13, और 7 में 6 जोड़ेंगे तो 13, और 8 में 8 जोड़ेंगे तो 16। और घटाएंगे तो 5 में से 5 घटेगा तो 0, 6 में से 7 घटेगा तो -1, 7 में से 6 घटेगा तो 1, और 8 में से 8 घटेगा तो 0। देखिए सम्मित का खासियत होता है
कि विकर्ण को छोड़कर आमने सामने अवयव बराबर होता है। मतलब ए आई जे बराबर होता है ए जे आई के, विकर्ण को छोड़कर। मतलब कि A12 बराबर है A21 के। और इसमें क्या होता है, इसमें ए आई जे बराबर होता है माइनस ए जे आई के। देखिए चिन्ह उल्टा है। और विकर्ण होता है वो शून्य होता है। विकर्ण क्या होता है, शून्य होता है। ये विसम्मित अवयव है। अब ध्यान दीजिए और देखिए, और कहे कि इस अवयव को सम्मित और विसम्मित के योगफल के रूप में लिखे तो क्या कर देना है, इस दोनों के आगे 1/2 लिख देना है। इसे 1/2 और इसको लिख दीजिए 10 13 13 16 प्लस 1/2 और इसको लिख दीजिए 0 -1 1 और 0। मतलब 1/2 b प्लस बी डैश प्लस 1/2 b माइनस बी डैश। ये पूछता है क्वेश्चन कि किसी अवयव को सम्मित और विषम सम्मित के योगफल के रूप में लिखे। तो इसका परिवर्त निकाल के जोड़ दीजिएगा, घटा दीजिएगा और उसके आगे लगा दीजिएगा 1/2। तो हो जाएगा योगफल और सब्ट्रैक्ट के रूप में। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में कि 2 बार ट्रांसपोज करने से फिर वही मैट्रिक्स प्राप्त हो जाता है, ए डैश का द होल डैश। और योगफल के रूप में ये आप जोड़ के ट्रांसपोज कीजिए, चाहे अलग अलग ट्रांसपोज करके जोड़िए, दोनों का मान बराबर होता है। यहाँ पे बताया गया है कि गुणनफल बराबर नहीं होता है और ट्रांसपोज में भी गुणनफल बराबर नहीं होता है। और जिसे गुणनफल करके ट्रांसपोज कीजिए, चाहे अलग अलग ट्रांसपोज करके उल्टा करके गुणनफल कीजिए। ये इन्वर्स में भी लागू होता है। ए इंटू बी का इन्वर्स बराबर होता है बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स के, इस टाइप से। मिलते हैं। कोई कहेगा कि 2 समान अवयव है तो एक्स वाई का मान निकालें, तो इसको बराबर करेंगे x + 2 4 और 6 y - 3 और यहाँ पे 5 4 6 9 ये बराबर है। कंपैरिजन ये टॉपिक है। तो अवयव बराबर कर देना है। x + 2 किसके बराबर होगा, 5 के। x + 2 किसके, फर्स्ट वाला के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा। तो x का मान कितना हो जाएगा, 3 और y - 3 लास्ट के बराबर। मतलब A2 और 2 मतलब सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम A22 B22 के बराबर होगा। y - 3 बराबर होगा 9 के। ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो यहाँ पे हो जाएगा 12। ये आपका मतलब 2 चर का भी पूछता है। जैसे x + y का मान दे देगा 5 के बराबर और x - y का मान दे देगा 9 के बराबर, और इस दोनों को हल करके x y का मान निकालना पड़ेगा। मतलब कंपैरिजन भी ख़त्म। अब इन्वर्स पे आते हैं, लास्ट टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आपको बताने वाले हैं इन्वर्स निकालने का 2 प्रोसेस होता है, एक प्रारंभिक संक्रिया और एक सूत्र से। तो सूत्र से आपको बताएंगे थोड़ा देर। यहाँ पे प्रारंभिक संक्रिया पे देखते हैं। तो सबसे पहले इसको लिख सकते हैं a = i × a, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स में इकाई अवयव से गुना होगा तो फिर मैट्रिक्स ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पे a का मान रख देंगे और यहाँ पे इकाई अवयव का, और यहाँ पे a लिख देंगे। अब क्या करना है कि इस बाएं वाला को इकाई अवयव बनाना है। तो यहाँ पे तो 1 ठीक ही है और यहाँ पे लाना है 0। तो यहाँ पे 0 कैसे आएगा, तो इसमें R1 में 3 से गुना कर देंगे, इसमें दिमाग लगाना है। और R2 में से घटा देंगे। R1 में 3 से गुना करके R2 में से घटा देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 छाप दीजिए। तो इसमें 3 से तो 3 घटेगा तो 0, और इसमें 3 से गुना होगा तो -3 में 6 हो जाएगा, और 4 में से 6 घटेगा तो -2। R1 में 3 से तो 6 हो जाएगा, R2 में से घटा देना है तो -2। यही काम इधर भी करना है। तो 0 में से 3 घटेगा तो -3, इसमें 0 हो जाएगा, 1 में से 0 घटेगा तो 1। अब देखिए यहाँ पे मंगाना है 0, तो 0 कैसे आएगा, तो इस दोनों को R1 R2 को जोड़ देंगे। R1 R2 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। R1 R2 को जोड़ दीजिए तो 1 0 और R1 के स्थान पे 1 0 1 और 2 - 2 तो 0, और यहाँ पे 0, यहाँ पे -2, यहाँ पे जोड़ेंगे तो -2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, यहाँ -3 1,
इसको क्या करना है, इसको मंगाना है 1, तो R2 में -2 से भाग दे दीजिए। तो 3/2 -1/2 और a इधर आ जाएगा तो a इन्वर्स हो जाएगा, ये उधर चल जाएगा, नहीं ये I हो जाएगा, तो यही हो जाएगा इन्वर्स का मान। तो ये प्रारंभिक संक्रिया है। सूत्र की सहायता से इन्वर्स निकालना है, तो सूत्र की सहायता से आराम से निकाल सकते हैं। इसका आप डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल दीजिए। 1 × 4 बाएँ गुना घटा के दाएँ गुना 2 × 3, तो 4 - 6 -2 हो जाएगा। और यहाँ पे एडजॉइन मतलब होता है कि विकर्ण का हेरा फेरी, तो 4 1 और चिन्ह बदल देंगे, -2 -3, तो यहाँ पे आप कीजिएगा डिवाइड, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -2 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3/2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा -1/2, ये हो जाएगा। तो लेकिन ये एडजॉइंट कहलाता है, क्या कहलाता है, एडजॉइंट, एडजॉइंट कहलाता है। एडजॉइंट कैसे निकलता है, तो A11 का एडजॉइंट निकालना है, तो इसको ढक लेंगे, तो कितना आया 4 और 1 1 कितना होता है 2। सम संख्या है तो प्लस, विषम संख्या है तो माइनस, विषम संख्या है तो माइनस, सम संख्या है तो प्लस। माइनर में चिन्ह नहीं होता है, लेकिन कोफैक्टर में चिन्ह होता है, और कोफैक्टर के समूह के इसके परिवर्त को, जैसे 4 -3 -2 और 1 के इसको परिवर्त कर दीजिएगा, तो यही कहलाता है आपका सहखंडज, एडजॉइंट। तो एडजॉइंट में क्या करना है, विकर्ण का हेरा फेरी और इसका चिन्ह बदल देना है, विकर्ण को छोड़कर चिन्ह बदल देना है और उसमें डिटर्मिनेंट से भाग दे देना है, तो यही हो जाएगा इन्वर्स। तो अब आप क्वेश्चन बना सकते हैं। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको क्वेश्चन भी चाहिए इस पे तो कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।